लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी समझते हैं खुद को, और वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम फलानी स्टाइल में करेंगे, हम ये स्टाइल में करेंगे। प्लीज़ दुकानदारों को टारगेट बनाना बंद कर। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ऐसे काफ़ी बार हमने भी सुना है, अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, अवैध निर्माण नहीं हुआ बंद, तो हम कालानी स्टाइल में दिखाएंगे। एडिशनल कमिश्नर के ऊपर न प्रदीप जी की चल रही है, ना हमारे कुमार एलानी साहब की चल रही है, तो लीडरशिप वैक्यूम है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आए लेते एक मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ। काफ़ी समय के बाद में उनसे ले रहे मुलाकात। पहले तो ये पूछेंगे कि भाई आप हो किधर। थैंक्स वंस अगेन टू आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से दी जैकी जी आपको। थोड़ा और हाँ बोलिए। फिर सुबह होगी के चैनल को। सो था तो मैं आई ऑलवेज बिलीव इन वर्क। हाँ तो परहैप्स ऐसा नहीं कि हम दूसरे नेताओं की तरह बिन बुलाए तरीके से किधर भी चले जाते हैं, और मेरे वार्ड में तो ऐसा हुआ भी था। किसी को इनवाइट नहीं किया तो भी लोहड़ी पे वो दो हमटी डमटी कहूँगा मैं। अच्छा हाँ हमटी डमटी, दोनों हमटी डमटी कहाँ पे भी चले जाते थे। तो आई वॉज काइंड ऑफ उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा शौक लगा। मेरे पार्टी के यहाँ से फ़ोन आ रहे, बट उनको भी इनवाइट किया था। नहीं साहब हमने कहाँ इनवाइट किया, वो खुद आते हैं, क्या करेंगे। अच्छा बिन बुलाए मेहमान होके आते हैं। हाँ वो नेता है या कार्यकर्ता है क्या? नहीं खुद को नेता तो बुलाते हैं, मैं ठीक है ना, मतलब वो हम और मैं ज़्यादा अपने कार्य में बहुत बिजी था। पर इसके मे भी ये रीज़न होगा कि हमारा ज़्यादा मुलाकात नहीं हुआ। अभी भी कलानी कॉलेज में हाँ एक मैराथन का प्रोग्राम किया गया। इट वाज काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। पहली बार उल्लासनगर में 10 किलोमीटर की रेस हुई। आप उस रेस पे नज़र नहीं है, आपने दौड़ नहीं लगाई क्या? अगर राजनीति दौड़ तो लगा रहे हो। नहीं, ये मुझे ना कमलेश जी ने पूछा था कि अरे भरत तुम दौड़ते नहीं हो। तो मैं बोला 3 साल से तो दौड़ ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। सो ऑन अ लाइटर साइड मैं मजाक कर रहा हूँ, 3 साल से दौड़ रहा हूँ। बट इवेंचुअली हम लोग ने वी टुक द नंबर, हमने नंबर किया, मेरा पार्टिसिपेशन था, मैंने फ़ी भरी थी, रजिस्ट्रेशन किया था, मेरे फ्रेंड्स ने किया था। बट क्या होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कॉलेज एज वेल। 10 किलोमीटर भागना भी तो मजा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 3 किलोमीटर मैंने चूज़ की। मुझे पता है ना 3 किलोमीटर, बट लेट मी टेल यू कि ना इट वाज अ वंडरफुल, मतलब इट वाज द हैप्पीएस्ट उल्लासनगर। लोग शायद अपने कार्यों को हैप्पी स्ट्रीट बुलाते होंगे, बट हमने जो काम किया आपने हैप्पी मैराथन कर दिया। हमने हैप्पी उल्लासनगर, हैप्पी यूथ, हैप्पी उल्लासनगर। क्योंकि कहाँ ना कहाँ मुझे लगता है कि जो युवा है ना उनमें बहुत सारी एनर्जीज हैं जो डाइवर्ट होती हैं, कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कुछ कहाँ के माध्यम से। एक रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर मैं मेरे युवाओं को बोलूँ जिम में छोड़ दो, सब कर दो, सब छोड़ दो, योगा भी आप यू कैन रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम योगा। अगर आपने रनिंग की, इट इज़ वंडरफुल। सो क्रेडिट गोज टू विधि मैडम और कालानी परिवार एंड ट्रस्ट मी। एक नाथ श्रीकांत साहब जब आए थे ना, श्रीकांत शिंदे साहब, द माहौल ही चेंज हो गया। एंड आई सॉ लिटरली ओमी सर एंड श्रीकांत सर। आपके भी यूथ आइकॉन थे वहाँ पे? ओमी सर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। नहीं, एक सेकंड मैं बोलिए ना। एंड आई कैन लिटरली, मैं अंदर की बात बाहर रिवील कर रहा हूँ आज सबके सामने, जो ये बहुत टॉप सीक्रेट हो सकता है। मैंने ओमी सर और श्रीकांत सर को हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर, साथ में हंसते मिलते, जोक्स क्रैक करते हुए देखा। तो दिस कैन ओनली हैपन विथ द टू बेस्ट फ्रेंड्स मोर और लेस। सो इट्स हैपन ओनली इन उल्लासनगर। सब व्हाई डोंट वी कंसीडर रिलेशंस बियॉन्ड पॉलिटिक्स? हम पॉलिटिक्स के बियॉन्ड क्यों नहीं सोचते? वो हमारी इतनी छोटी क्षमता क्यों है?
मतलब क्या राजनीति में दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और बड़े लोग और जो बड़े पैमाने पे हैं वो लोग तो कर सकते हैं ना। और वही सीखा है हमने कालानी परिवार से तो, कि रिलेशन लॉयल्टी डिफरेंट होती है, रिलेशंस डिफरेंट होते हैं। और अभी जैसे मैराथन किया गया, काफी युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। 2000 नहीं, सॉरी 3000, बियॉन्ड 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक है, इतना आपने, ये हो गया। आपने युवा की सेहत के बारे में सोचा कि युवाओं को दौड़ लगानी चाहिए, मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे शहर का भी दूसरे शहरों के साथ जैसा नाम हो, और हमारे शहर को भी एक अलग सी पहचान मिले कि उल्लासनगर शहर के अंदर खाली दूसरी चीज़ें नहीं, ये भी चीज़ें होती है। तो उल्लासनगर के सेहत के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा, कालानी परिवार ने और आपके एनसीपी ने? आई वॉज लिटरली अज्यूमिंग दिस क्वेश्चन कि आप ये सवाल पूछेंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जैकी जी और मेरे उल्लासनगर के सभी जनता कि हमारे शहर में ना बहुत बड़ा वैक्यूम है, वो है लीडरशिप का। अगर वो लीडरशिप नहीं रही ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मेरे साथ चैप्टर हुआ, मैं 3 नंबर जा रहा था और A to Z शॉप था एक 17 के सामने, वहाँ पे 3 अधिकारी खड़े थे UMC के, एक शॉप को लिटरली सील कर रहे थे। कारण उनका ये था कि मराठी बोर्ड का एक मैटर था। और मैं सभी इस बहाने से पूरे मैं जनता को बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर आपका मराठी बोर्ड अभी तक रेडी नहीं हुआ है ना, प्लीज़ आप उसके अपने इंग्लिश वाले बोर्ड को या तो सपाट कर दीजिए, निकाल दीजिए, या तो उसके ऊपर एक वाइट पर्दा लगा दीजिए। क्योंकि रूल बोलता है बोर्ड होना चाहिए, अगर नाम है तो मराठी होना चाहिए, नाम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तो 3-4 दिन, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप निकाल सकते हो, बट एक वाइट पर्दा लगा के। नहीं तो UMC वाले लिटरली दुकान के ऊपर चढ़ जाएंगे। 2000 दिन की पेनल्टी लेते हैं ये लोग, दिन की या वो पेनल्टी लेंगे आपको। और इवेंचुअली ये नहीं तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि जब ये कानून बन गया है तो एक एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, UMC के ऊपर और पुलिस अथॉरिटीज़ के ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को, मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज मतलब बड़े कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी समझते हैं खुद को, और वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम फलानी स्टाइल में करेंगे, हम ये स्टाइल में करेंगे। प्लीज़ दुकानदारों को टारगेट बनाना बंद करो, शॉपकीपर्स को टारगेट बनाना बंद करो। हमारे उल्लासनगर का नाम होता है तो वो व्यापारियों की वजह से होता है। कोई भी मुद्दा होता है ना शहर के अंदर, हाँ, वो सरकार से उठे या कानून से उठे, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ऐसे काफ़ी बार हमने भी सुना है, अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अवैध निर्माण नहीं हुआ बंद, तो हम कालानी स्टाइल में दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या दिया, हम मनसी स्टाइल में दिखाएंगे। तो कर तो शहरवासियों का काम है ना। मैंने नाम नहीं लिया, उन लोग फॉलो तो कर रहे हैं ना कानून को। अच्छा, कालानी स्टाइल का मतलब पता है क्या है? हाँ, मारदार नहीं प्लीज, अब आप डिफेमेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आइए। हाँ, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप मत करिए ऐसा। नोटिस आया था आपका, मेरे को मिला था साहब। वो तो विड्रॉ करवाने के लिए भी आपने ही कहा था ना कि वी कैन रिजॉल्व इट। ठीक है, वो गलती हो गई तो मैं तो बोला एक और बार साहब मत करिए ना। अब देखिए, आप और मैं बात करेंगे, पब्लिक में जो व्यू जाता है ना वो नेगेटिव जाता है। प्लीज़, हम कालानी स्टाइल का मतलब मार खानी नहीं होती है। कालानी स्टाइल होता है कि हम सरकार को, प्रशासन को, शासन को वैसा दबाव डालेंगे कि वो उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। और वो कालानी स्टाइल वो है, पब्लिक के ऊपर कभी भी हमने प्रेशर नहीं दिया। हाँ। अब जिस पार्टी का आपने नाम लिया, मैं नाम लेने से बचूंगा, उन्होंने डायरेक्टली शॉपकीपर्स को बोला कि हम अपने स्टाइल में आपको दिखाएंगे। और उन्होंने तोड़फोड़ तो नहीं की उन्होंने। अरे साहब, शिवाजी चौक पे जो 2-3 दिन पहले हुआ, वो क्या हुआ था? तोड़फोड़ तो नहीं हुई। तोड़फोड़ नहीं हुई मतलब आप मेंटली आप टॉर्चर करोगे? नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। एक बात समझाइए, आप UMC के बाहर धरना लगाइए ना, आप पुलिस स्टेशन के बाद धरना लगाइए कि आप लॉ इन्फोर्स करो। तो उन्होंने तो पुलिस अपना महानगर पालिका प्रशासन और आमदार, अबे कुमार अलानी साहब ने उस मीटिंग में कहा था कि 26 तारीख तक हमको समय दो। तो क्या ये आमदार की जवाबदारी नहीं होती है कि इस चीज को फॉलो करें? ये आमदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टफोलियो पे है, ये आमदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उन्होंने MOU किया है UMC के साथ कि 26 जनवरी तक हमको टाइम दीजिए। ये 100% आमदार, जो मैं बोल रहा हूँ लीडरशिप वैक्यूम, वो आमदार की वजह से भी है। और जो स्वयं घोषित प्रेसिडेंट है, जो स्वयं घोषित, जो कमलेश जी के टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ कि स्वयं घोषित जो एक प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़े बाइट्स दिए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब मैं मेरे 1 नंबर में आता हूँ तो मेरे 1 नंबर में ऑलमोस्ट 250 से 300 दुकानें हैं। मैं 2-3 दिनों से उनको फॉर्म बांट रहा हूँ, वो फॉर्म भरवा के ट्रेड लाइसेंस भरवा रहा हूँ, मराठी बोर्ड के जरिए मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उनको कुछ भी पता नहीं था,
मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आज व्यापारियों को ये लोग इतनी बड़ी पंचायतें करते हैं, हम ये हैं वो हैं, स्वयं घोषित हैं, बट जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप कर ही नहीं पा रहे। ये है कालानी स्टाइल कि हम वहाँ पे दुकान में जाके दुकानदारों को अपडेट देके और ओमी साहब से टच में रह के मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ कि दुकानदारों की भलाई के लिए उनको नॉलेज मिले, और ट्रेड लाइसेंस के चैप्टर पे भी मैं आता हूँ। बट हमने कभी भी ना पब्लिक को प्रेशर नहीं दिया। जो स्टाइल वाला काम है ना, जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, प्लीज़ सर, मैं हमारे अभी रिसेंटली एक नए अध्यक्ष बने, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कम्युनिटी बन जाएगी। मतलब द वे वी आर वर्किंग ना, कि हम इस स्टाइल में दुकानदारों को दिखाएंगे, प्रेशर देंगे, साहब ये शायद एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में चलता जाएगा। आप भी समझते हो कि अगर हमारे उल्लासनगर में 100 दुकान है तो 80-90% एक कम्युनिटी का होता है, बाकी 20% 10% अलग कम्युनिटी का हो जाता है। बट प्लीज़ इसको ना करके आप व्यापारियों को जाके एक सम्मेलन करिए, उनको समझाइए, उनको अपडेट दीजिए, नॉलेज दीजिए, रादर देन फोर्सिंग देम। आप जो अब हम कर रहे हैं ना, वो दुकानदारों को टॉर्चर कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे 3 नंबर गया था, एक हमारे एडिशनल कमिश्नर, एक हमारे केने सर खड़े थे और 2-3 एक अधिकारी थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर आप ये 25 तारीख की बात है, 25 जनवरी। तो वो ना दुकान को सील भी कर रहे थे और कुछ एक रिसिप्ट और पेमेंट ले रहे थे उनसे। तो मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा मैं बोला बताया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और शिंपे साहब भी खड़े थे, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन दिया एडिशनल कमिश्नर को। तो मैंने कहा साहब ये क्यों कर रहे हैं? बोला ये 26 जनवरी आपने देखा नहीं है क्या लेटर? तो मैंने उनको लेटर भी दिखाया। मैंने बोला 26 जनवरी लिखा है, पूर्वी है 26 जनवरी, आज 25 है, आज आप क्यों एक्टिवली एक्शन कर रहे हो? 1-2 दिन तो वेट करो। उन्होंने मेरी बात को वैल्यू ही नहीं दी, रखी नहीं, हम करेंगे मतलब करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली उस दुकानदार को पैसा भरना पड़ा। अब मैं आपके माध्यम से पब्लिक से पूछता हूँ, वो लेटर में नोटिस में लिखा है कि 26 जनवरीचे पूर्वी तुम्हाला सर्व करायचे, बाद में 26 के बाद नहीं 26 जनवरी पूर्वी मतलब 26 से पहले आपको फिनिश करना है। हाँ। तो सरकार कब एक्शन ले सकती है? 26 के बाद 26 के बाद। यहाँ चलो 26 के बाद नहीं, 25 पूरा हुआ, 26 चालू हुआ, तब कर सकते हो। लॉजिकली छुट्टी थी। हाँ, तो आप छुट्टी थी तो मतलब 1 हफ्ता छुट्टी रहेगी तो पहले 1 हफ्ता पहले आ जाओगे क्या? आपने अपने लेटर पे खुद ही सब पब्लिक को अपडेट दिया है कि 26 पूर्वी तुम्हाला हे सर्व व्यवस्थित करायचे होते। अगर वो नहीं हुआ तो 1 दिन तो वेट करो। मतलब एक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट में भी मुझे एडिशनल कमिश्नर ने मेरी नहीं सुनी। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर आमदनी उल्लासनगर की आमदनी चलती है हाउस टैक्स से और हमारे व्यापारियों के धंधे की वजह से, अब उसमें भी अगर जो मेन कमाऊ है, जो मेन अर्निंग सन है, उसको ही मार डालोगे तो बाकी करेगा काम कौन? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आते हैं सो आपके जरिए से प्लीज़ उल्लासनगर वासियों को कि प्लीज़ मराठी बोर्ड कंपलसरी है, वो लॉ हो चुका है। हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया है। मुझे कुछ व्यापारी पूछ रहे थे क्या ये अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो क्या यूएमसी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है क्या? मैं बोला हाँ 100% यूएमसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, आपके ऊपर लिटरली FIR भी करवा सकती है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियस लें। अपने बोर्ड को कोई भी अलग भाषा में हो उसको कवर कर दें। मराठी नहीं है, मराठी का नाम बनवा लीजिए 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, बट वो इंग्लिश हटा दीजिए। दैट इज़ द लॉ ऑफ द स्टेट। पूरे महाराष्ट्र में वो एप्लीकेबल है। फिर वो बैनर्स भी अगर हैप्पी बर्थडे के बैनर्स लगाते हैं या छोटे से एडवर्टाइज लगाते हैं वो भी मराठी में होना चाहिए प्लीज़। अभी आते हैं शहर का सबसे बोलते हैं ना भाई, शहर में बढ़ता हुआ कैंसर हो चुका है उल्लासनगर में अवैध निर्माणों का। सब ये अवैध निर्माण यानी इतना बढ़ चढ़ के हो रहा है। यहाँ से स्टैम्प ड्यूटी जो स्कीम है, एमिनिटी स्कीम, उसमें लोगों को लाभ नहीं मिला, GR नहीं आया। ना हम बोलते हैं ना हम कहते हैं, कुछ नेताओं ने ऐसे भी कह दिया, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाके ये पूछना कि एक साइड से यहाँ पर कमिटमेंट की जाती है नेताओं से कि हम GR, नेताओं की कमिटमेंट होती है हम GR लेके आएंगे इस बार, नहीं तो दूसरे GR में लेके आएंगे मालकाना हक, वहां पे तो फेल। लेकिन अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास कोई नेता नहीं करता है, क्योंकि वहां से चलती है माजी नगर सेवकों की कमाई, आमदनी। उनके बिजनेस तो चलते ही हैं, हाँ। बट ये एक्स्ट्रा बिजनेस इनकम है। तो क्यों हम लोग ऐसे नेताओं को वोट करते हैं? आप भी इलेक्शन लड़ोगे 2 नंबर पैनल से एक दिग्गज नेता के सामने 2 नंबर पैनल और 6 नंबर पैनल अवैध निर्माण का हब बन चुका है। हब जितने टीयर गेटर्स इन 2 पैनल में बने हैं पूरे उल्लासनगर में नहीं बने होंगे। आप उस 2 नंबर से फाइनली चुनाव लड़ने वाले हो एक दिग्गज नेता के सामने,
क्या कहेंगे इस अवैध निर्माण को लेके आप? साहब अगर वो अवैध निर्माण इतना ज़बरदस्त है तो दिग्गज नेता कैसे हुआ? तो अवैध निर्माण है ना। बहरहाल कमिंग ऑन द रियलिटी साइड, वो सभी नगर सेवक, वो सभी कॉरपोरेटर्स, फॉर्मर कॉरपोरेटर्स जिनकी कमाई इस धंधे से होती है ना, उनको इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाना चाहिए। वो अदर सोर्सेज है, वो आपके रियल सोर्सेज नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, आपको पता है कॉर्पोरेटर एक पब्लिक सर्वेंट होता है। हाँ, उसको पगार मिलती है। हाँ, मिलती थी, अभी तो नहीं, अभी तो बेचारे 2 साल से बंद है। सो दैट इज़ द रीज़न ना, मैं पप्पू कलानी साहब की एक स्टेटमेंट याद रखता हूँ कि मैं इस बार उन लोगों को लेके आऊँगा जो अपने व्यवसाय में बहुत अच्छा धंधा करते हैं, अच्छे वेल टू डू हैं, ताकि वो यहाँ पे आके यूएमसी के नगर सेवक बन के करप्शन बिल्कुल ना कर सके। सो ये उन नगर सेवकों की गलती नहीं है जिन्होंने ये आमदनी उनसे उठाई है, अवैध निर्माण किया है, उनको उनकी मजबूरी रही होगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे। बट इवेंचुअली आज उन लोगों की वजह से, अवैध निर्माण ज़्यादा होने की वजह से, इंक्रोचमेंट हो, मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगा, इंक्रोचमेंट की वजह से हमारे शहर का डेवलपमेंट रुक गया है। एंड द क्रेडिट गोज टू द फॉर्मर नगर सेवक जिन्होंने भी ये काम किया। पैनल नंबर 2, पैनल नंबर 6, दे आर द हाईएस्ट हब ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस ऑफ महानगर पालिका क्या कर रही है? बीट इंक्रोचमेंट। सरकारी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं जिनको, एक बात बताओ, जब मैंने एडिशनल कमिश्नर को कहा कि 26 तारीख का आपके लास्ट डेट है, 25 तारीख को आपको काम क्यों कर रहे हो, तो अगर मेरे पास वो लीडरशिप का टूल होता ना, मैं वहाँ का वहाँ उनको रिक्वेस्ट करके बंद करवा सकता था। सिंस मेरे पास लीडरशिप टूल नहीं है, एग्जिस्टिंग लीडरशिप है कुमार एलानी साहब की, विद ड्यू रेस्पेक्ट, उनकी भी नहीं चल रही है। हमारे प्रदीप जी जब एडिशनल कमिश्नर के साथ बैठे थे, तो आपको पता है एडिशनल कमिश्नर के स्टेटमेंट में इतनी हंसी उड़ी है। आपने शिकायत की थी और आप ही बचाने आ रहे हो, तो आप समझ रहे हो, एडिशनल कमिश्नर के ऊपर न प्रदीप जी की चल रही है, ना हमारे कुमार एलानी साहब की चल रही है। तो लीडरशिप वैक्यूम है, वी अंडरस्टैंड। और हमारे उल्लासनगर के सब शहरवासियों को पता है कि लीडरशिप बहुत बड़ा वैक्यूम है। लीडरशिप होना चाहिए। एक कॉल गया, इमीडिएटली कार्रवाई बंद होनी चाहिए, इलीगल कार्रवाई, लीगल कार्रवाई। सीएम साहब ने आदेश दे दिए कि जहां पे भी किसी भी महानगर पालिका में अवैध निर्माण होगा, तो जो अधिकारी है उसको उसके ऊपर केस किया जाएगा, उसको निलंबित किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, उनके ऊपर फर्जी केस किया जाएगा। साहब अगर उसके बाद भी अवैध निर्माण, मतलब मानो कि भाई क्या बात है। साहब बताऊं क्यों? इंग्लिश में कहावत है हैंड इन ग्लव, कि अगर आपका हाथ और ग्लव दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सरकार ग्लव है और हैंड है नगर सेवक, जो जिनको सब गली खोपचे में पता है। तो ये दोनों मिले हुए हैं और अच्छी तरीके से घोड़ी कमाई, गाड़ी कमाई, जैसे वर्ड यूज़ कर दीजिए, इलीगल इनकम्स करते रहते हैं। बट अगर आप सवाल मेरे से करेंगे या हमारे जो युवा लोग हैं, जैसे अजित माखीजानी जी हैं, नवीन निगमानी जी हैं, साहिल लालचंदानी जी हैं, बंटी चांदवानी जी हैं, और ऐसे जो पंकज शलोकानी जी, ऐसे जो हमारे युवा टीम है, आप हमसे पूछेंगे प्लीज़ हमको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, लेट अस सिट ऑन दैट चेयर, will show you कि how better we can be the better administrator of our selective ward। आपको पता चलेगा उस टाइम पे। बहुत अच्छा लगा आज बात करते हुए। एक और जानकारी आपके माध्यम से, मैं ना अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ बहुत। मेरी तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन मैं मेरे उल्लासनगर वासियों को देना चाहूँगा, शॉपकीपर्स को पर्टिकुलरली। एक नया नोटिस ये लोग जारी कर रहे हैं यूएमसी, विच इज़ नोन एज अ ट्रेड लाइसेंस। तो वहाँ पे बहुत सारे मैंने 2-3 वीडियो निकाले थे कि ट्रेड लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उल्लासनगर में धंधा करना चाहते हो तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आपका बिजनेस वो इलीगल घोषित करके आपके ऊपर पेनल्टी और 188 इंडियन पीनल कोड के तहत एफआईआर होगी, जो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, आपको बेल मिल जाएगी, बट आपके ऊपर एफआईआर होगी। इस बीच में ना किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का इंटरव्यू आया था कि हाँ हमने यूएमसी को लेटर लिखा है और हम हाई कोर्ट या फलाना कोर्ट जाएंगे। तो इस तरीके के वीडियो से, इस तरीके के इंटरव्यू से ना लोगों में भ्रम फैलता है। मेरे व्यापारियों के जो भी व्यापारी, उन्होंने एक आधा ने कहा कि यार मुझे एक एक्स आदमी का मैंने इंटरव्यू देखा, वो तो बोल रहा है नहीं करना चाहिए। मैंने बोला एक काम करो ना साहब, अगर इस तरीके से ही जाना है आपको तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई मत करो। जब यूएमसी के अधिकारी आपके शॉप पे खड़े हो जाएंगे ना, तो वो एक्स आदमी को बुलाना, वो एक एक्स आदमी आपकी दुकान पे आके आपको बचाएगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो प्लीज़ सर मेरे जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो रूल है वो एप्लीकेबल है, वो 100% आपको निभाना है। आप पूछो शॉप लाइसेंस और इसमें फ़र्क क्या, मैं वो बता दूँ। शॉप लाइसेंस एक डिफरेंट है, महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। यूएमसी जो फॉलो कर रही है, बॉम्बे म्यूनसिपल हमारी महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट फॉलो कर रही है, जिसके अंतर्गत यूएमसी को अथॉरिटी है लाइसेंस को गवर्न करना। अब वो क्यों, वो भी बता देता हूँ। अगर समझो किसी एक बड़े
कॉम्प्लेक्स में सब लोग शॉप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस, तो सबको मिलेगा। अगर किसी मटन वाले ने वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उसको यूएमसी नहीं देगी। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि हॉकर जोन अलग बनाएंगे, कोई भी हॉकर आपकी दुकान के बाहर नहीं करेगा क्योंकि उसको यूएमसी लाइसेंस नहीं देगी। अगर लाइसेंस नहीं दिया तो भी धंधा कर रहे तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। सो हम शॉपकीपर से एक यूनिटी बना सकते हैं उस टाइम पे। बट जो बहरहाल जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। मैंने मेरे एरिया में 1 नंबर के क्षेत्र में सभी 250 से 300 लोग व्यापारी हैं जिनको मैंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। अब वो फॉर्म भर के मैं उनका फॉर्म लेके केने साहब या एक यूएमसी में जाके देख के आऊँगा और उनकी फॉर्मेलिटीज़ फिनिश करूँगा। जो रूल है प्लीज़ उसको फॉलो करिए, बस। थैंक यू। जाते जाते एक सवाल अवैध निर्माण को लेके क्यों महानगर पालिका के आयुक्त चुप्पी साध के बैठे हैं, ये आज का सवाल। क्या कारण हो सकता है कि कमिश्नर साहब के नजरों के सामने अवैध निर्माण फल फूल रहा है, क्यों रोक नहीं पा रहे हैं कमिश्नर साहब? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।